खोल वो कितने चल गया नहीं वो कितने आ रहे हैं जल्दी करिए सर वीडियो चाहिए लाली मेरा क्या ओके साहब बताइएगा कि जाफर एक्सप्रेस जो शहीद है मुकम्मल शामिल क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से और ये दहशत गर्दी इसमें जो मुखालफ मुल्क है वो बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज मुजम्मल शहीद के घर पे हाज़िर हुआ था उनके इसाले सवाब के लिए और उनके वालदैन और उनके फैमिली के दूसरे लोगों के साथ हज़ार अफसोस के लिए। तो बहरहाल वो सारे बड़े हौसले में थे और मुजम्मल शहीद 22 साल का नौजवान था जिसने अपनी जान जो है वो वतन की खातिर कुर्बान की है। दहशत गर्दी का ये वाक़या जो जाफ़र एक्सप्रेस के अगवा की सूरत में सामने आया है ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इन दहशत गर्दों का कोई ईमान, कोई दीन, कोई इनका जो है वो इंसानी मुतालबा नहीं है। ये दहशत गर्द हैं, ये मुजरम हैं और इन्होंने जिस तरह से वहाँ पे मुसाफिरों को जो है वो शहीद किया है, कत्ल किया है, ये लोग किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। इनके साथ यानी जो दूसरी चीज़ों को दरमियान में लाया जाता है वो दरअसल उन शुहदा की कुर्बानियों के साथ ज़्यादती करने के मुतरादिफ है। ये मुजरम हैं, ये जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं किसी किस्म की कोई भी जवाज़ जो है वो दहशत गर्दी के वाक़यात को जवाज़ फराहम नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया इसके ऊपर मुत्तफ़िक है और हमें अफसोस है कि हमारे मुल्क में भी बाज़ अनासर जो हैं वो उन्होंने जो जिस किस्म की का प्रोपेगेंडा बाद में किया है, जो कि चीज़ें सामने आई हैं, एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग जो है यानी वही गुफ्तगू जो है वो वही प्रोपेगेंडा और वही जो है वो एक बेराह रवी का जो प्रोपेगेंडा है वो इंडियन जो है वो मीडिया कर रहा था और वही वो एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग जो है वो कर रहा था। तो ये इंतहाई काबिल अफसोस है। पूरी कौम को जो है वो अपने शहदा के साथ, अपने गाजियों के साथ खड़ा होना चाहिए और इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ पूरी कौम को यकसू होना चाहिए। तभी जाके इन दहशत गर्दों का जो है वो मुकाबला भी किया जा सकता है और उनका कलाकौम भी किया जा सकता है। अच्छा, इसमें भारत भी
बताया जा रहा है कि मुलव्वस है, क्या कहना चाहते हैं राह? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसमें जो है वो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है उसका हाथ है। ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं और कोई इनके आपस में ख्यालात नहीं मिलते, कोई इनकी सोच नहीं मिलती। इन सब को इकट्ठा करने वाली जो है वो राह है। वो इन तमाम दहशत गर्दों की माँ का रोल अदा कर रही है और वो इन सब को इकट्ठा कर रही है और इनको इस किस्म की मुजरमाना कार्रवाइयों के लिए, सफाकाना कार्रवाइयों के लिए जो है वो इनको फंड भी फराहम कर रही है, असला भी फराहम कर रही है। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारा हमसाया मुल्क जिनकी हमने बहुत मदद की है, जिनको हमने जो है वो अफ़गान पनाह गज़ीनों की शक्ल में जिनकी जो है वो साल साल मदद की है, तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है अवाम नहीं, अवाम अफ़गानिस्तान के जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं, हमारे साथ हैं, लेकिन वहाँ की हुकूमत जो है वो एक प्रॉक्सी का किरदार जो है वो अदा कर रही है और वो इन दहशत गर्दों को जिस किस्म की वहाँ पे उन्होंने सहूलतें फराहम की हुई हैं, वहाँ पे ये अपनी तैयारियाँ करके तो उसके बाद जो है वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अच्छा इमरान साहब, एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि जो भारतीय मीडिया है वो ये कह रहा है कि 200 ताबूत जो है वहाँ पर रवाना किए गए हैं कुछ पाक फौज के जवानों की हिरासत में। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल गलत है। देखें, ये जो है, आप ये देखें कि जिस वक्त ये दहशत गर्दी की कार्रवाई हुई है तो साथ ही इंडिया का जो मीडिया है उसने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। यानी उससे मालूम होता है कि शायद उन्हें पहले से ये मालूम था कि ये कार्रवाई जो है वो होने जा रही है। और उसके साथ ही बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क की एक सियासी जमात, उसका जो सोशल मीडिया विंग है, वो भी उसके साथ ही जो है वो शुरू हो गया। और उसके बाद फिर उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से उभारा कि शायद ये कोई बहुत बड़ा वाक़या हो गया और खुदा न खासा ये को पाकिस्तान की सालमियत को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लायक है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। जब हमारी मसल्ह फ़ौज ने जो है वो वहाँ पे जाके ऑपरेशन शुरू किया तो विद इन आवर्स, यानी अगले 2-3 घंटों में जो है वो उन दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। अब वहाँ पे मौके पे सबको एक्सेस है, इंडिपेंडेंट मीडिया भी वहाँ पे गया है, तो सब ने देखा है। तमाम जो वहाँ पे सफ़ार थे, यहाँ पे यानी सवारियाँ थी जो सफ़र कर रहे थे ट्रेन में, वो सभी के सभी जो है वो बाजियाब हो चुके हैं। कोई 26 के करीब लोग जो हैं, जिनमें से 18 जो हैं वो पाक फौज से हैं, तो वो शहीद हुए हैं और उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो जिस तरह से आप देखें, मेरे हलके में भी ये मुजम्मिल शहीद का जस्दे खाकी जो है वो पहुंचा है। तो इस तरह से किसी पूरे मुल्क में अगर कोई इस किस्म की खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल हो कि कई 100 लोग जो हैं वो लापता हों, तो उनके कोई लवाकीन हों, कोई आगे पीछे कोई बंदा बात करे कि जी हमारे लोग मिसिंग हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। ये सिर्फ इंडियन बैक्ड प्रोपेगेंडा है। बताएगा कि आपके ख्याल में बलूचिस्तान में भी कोई ग्रैंड ऑपरेशन की इस टाइम आपको लगता है कि ज़रूरत है, खासतौर पे दहशत गर्दों के जो फ्रेजर पे वाक़यात हम देख रहे हैं नेशनल हाईवे पे और दूसरे? नहीं, देखें, ये जो ग्रैंड ऑपरेशन है ना, ये ऐसे एक बात बनी हुई है। किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ना कोई ज़रूरत है, ना कोई ग्रैंड ऑपरेशन की कोई शक्ल होती है। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं वो ऑलरेडी हो रहे हैं, उससे बड़ा और ग्रैंड ऑपरेशन क्या होगा। आप देखें कि आए दिन, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो BCO ऑपरेशन हो रहे हैं जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, और वहाँ पे इन दहशत गर्दों को जहन्नम वासल भी किया जा रहा है। और हमारे जो जवान और अफसर हैं वो भी अपनी सेक्रीफाइस, अपनी जान के नजराने जो है वो पेश कर रहे हैं। तो इससे और बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन क्या हो सकता है। यही वो ऑपरेशन है कि जिससे ये दहशत गर्दी जो है वो कंट्रोल होगी और इंशाअल्लाह ताला ये दहशत गर्द जो है ये नेस्त व नाबूद होंगे।